ऑलराइट, आज जो मेरे सामने बैठे हैं वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, एक एग्जाम्पल है कि जब आप सही सिस्टम और राइट माइंडसेट के साथ कमिटमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म फ्रीडम पॉसिबल है। शोभित ने QSFS 2 इयर्स पहले ज्वाइन किया था और आज वो पूरे 2 साल से स्मोक फ्री निकोटीन फ्री लाइफ जी रहे हैं। नो रिलैप्स, नो ड्रामा, सिर्फ क्लैरिटी और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ये कॉन्वर्जेशन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो क्विट करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है जो ऑलरेडी क्विट कर चुके हैं लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि क्या मैं इस फ्रीडम को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर पाऊंगा। शोभित ने ये प्रूव किया है कि पॉसिबल है, पर कैसे? कौन से मूवमेंट्स टफ थे, क्या उन्होंने कभी डाउट फील किया, और 2 साल के बाद भी क्या चीजें उनकी लाइफ में रियली बदली है, ये सब आज की कॉन्वर्जेशन में खुल के सामने आने वाला है। सो स्टे विद अस टिल द एंड, बिकॉज कहानी ये नहीं कि उन्होंने क्विट किया। कहानी ये है कि वो स्मोक फ्री लाइफ को जी रहे हैं पूरी इंटीग्रिटी के साथ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। शोभित, शोभित, वेलकम बैक। बहुत गर्व की बात है कि आप फिर से यहाँ हो। और यू नो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू शोभित, यू आर हेयर। 2 इयर्स, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन। थैंक शोभित, यू सो मच सर, थैंक यू। शोभित, आप सभी को बताएंगे आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपकी एज कितनी है, आप क्या करते हैं, फॉर आवर ऑडियंस। सर मेरा नाम शोभित अग्रवाल है। मैं नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। और मेरी एज 32 ईयर्स है। और मैं अभी प्लास्टिक रिसाइकलिंग का मैं काम करता हूँ। तो परफेक्ट, परफेक्ट। रीयूजेबल जो भी प्लास्टिक होती है उसकी रिसाइकलिंग के लिए मैं काम करता हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। यस सर। शोभित, ये जो स्मोकिंग है वो आप कितने सालों से कर रहे थे? सर मैंने 2009 में स्टार्ट किया था, इवन ऐसे ही करके कि एक दो से तो कोई आदत नहीं पड़ जाती। एक दो दोस्तों के साथ पीना स्टार्ट कर दिया, इसके बाद सर हैबिट लगती चली गई और इसमें लाइक 14 ईयर्स तक मैंने नॉन स्टॉप स्मोकिंग किया। 14 इयर्स तक, 14 इयर्स तक। 2009 टू अप्रैल 2023। हम्म। यस, आई रिमेम्बर द डेट ऑल्सो। इट वॉज 29th ऑफ अप्रैल। या या, राइट, यस, ट्वेंटी राइट, राइट, ट्वेंटी राइट, ट्वेंटी थ्री में नाइस। जब लास्ट मैंने एक पफ लिया था, एक लास्ट सिगरेट का बस। राइट, राइट। शोभित, यस। 14 इयर्स तक आपने स्मोक किया है, राइट? 14 इयर्स। यस सर। आपकी हेल्थ को इसकी वजह से क्या, आपकी हेल्थ को ये कैसे अफेक्ट कर रहा था? सर एक्चुअली मैंने अपनी फैमिली में भी देखा था, मेरे फादर वाज अ स्मोकर। ओके, तो ओके। 2016 में उनको स्ट्रोक आया था। उनका ओ। बाईपास सर्जरी हुआ था, उसके बाद भी ये था कि चलो अभी जी रहे हैं, ठीक है, कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो बहुत कम एज है, आगे जाके छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वैसे था सर कि जब भी कभी जिम जा रहे हैं या ट्रेडमिल पे काम भाग रहे हैं तो भागा नहीं जाता था, सांस फूल जाती थी। हम्म। ट्रैकिंग नहीं होती, बट एक हैबिट थी ना, लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहा था। और राइट। इवन उस समय तो कभी सोचा भी नहीं कि छोड़ना है। इवन हम्म। 2020-21 तक तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, ठीक है, जैसी लाइफ चल रही है, चलती रहेगी, यही चाह था। और हार्ट मतलब घर में ही देख लिया था कि फादर के साथ इतनी बड़ी हाँ, हाँ, हाँ। मिसहैपन हुआ था, स्टिल राइट। वो भी चीज दिमाग में नहीं आ रही थी कि एटलीस्ट वो तो काफी पुराने जमाने के, जब चीजें बहुत अच्छी मिला करती थी, शुद्ध होता था सब कुछ। हाँ, हमने तो करेक्ट। हम तो अब तो यही लगता था, उस समय तो कभी सोचा नहीं। आप सोचने में लगता है कि यार हम तो बहुत ज्यादा सरवाइव भी नहीं कर पाते। हम्म। जितना वो कर गए, वो लोग कर गए, हमारी से ऊपर जनरेशन कर गए, हम लोग नहीं कर पाते। हाँ, उस टाइम डाइट तो सही थी, लाइफस्टाइल सही था। यस सर। आपके फादर की उस टाइम यस। क्या एज थी जब ये चैलेंज हुआ उनकी उनके साथ? इट वाज टू इट ही वाज 62 ईयर ऑफ एज दैट टाइम। 62। ओके, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। यस। शोभित, यस। शोभित, हम सबको मालूम है कि सिगरेट हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ अफेक्ट कर ही रही है, बट आपने कुछ और डिफरेंस देखा इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी और अदर पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, मे बी योर पर्सनैलिटी, मे बी योर रिलेशनशिप, मे बी योर करियर, एनीवेयर एल्स? इन टर्म्स ऑफ आफ्टर लिविंग और नहीं, बिफोर। नहीं, 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 पहले की बात कर रहे हैं। पहले चलते हैं, अच्छा। पहले। जब आपका ये स्मोकिंग का पैटर्न चल रहा था 14 ईयर्स से, आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा अफेक्ट करना शुरू कर दिया था, बट आपकी हाँ हेल्थ के बिल्कुल। अलावा क्या आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपके रिलेशनशिप या फिर आपके काम के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर इसका क्या अफेक्ट पड़ रहा था? सर सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसे बहुत बड़े ज्यादा बड़ी एज के नहीं थे, ना ही इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे कि खुले में सबके सामने पी सकें। तो सबसे बड़ी हम्म। बात तो ये थी कि हर समय डर लगा रहता था। और उस समय सबसे बड़ी चीज ये होती थी कि चलो मैं बाहर रहता था, अपने होम टाउन में नहीं था, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं था, तो इट वाज इजियर फॉर मी
ठीक है, आप बाहर हम्म रहते हो, आप आउट ऑफ सिटी रहते हो, तो कोई देखेगा नहीं। बट वेन यू गोज टू द सिटी, होम टाउन जाना है, उसके बाद तब एक डर रहता था कि यार मेरे इस टाइम का बना हुआ है कि मुझे स्मोक करना ही होता है, वो मेरी हैबिट है, और मुझे उसकी अर्ज होगी, देन मैं कैसे करूंगा, हर समय कैसे निकलूंगा। तो वो चीज भी रहती थी कि डर भी रहता था, लेकिन फिर भी करना है। तो इस चक्कर में वो रिलेशनशिप में कभी कभी आ जाता था कि किसी कजिन ने देख लिया, देन उन्होंने घर पे बता दिया, तो फिर उससे बात नहीं करनी है, तुमने ऐसे कैसे बता दिया। और लाइफ स्टाइल तो ये था कि सर, शुरू में तो लगता था कि ये बहुत एक रॉयल चीज है, बाद में हम्म हैबिट बन जाती है जब, उस समय से निकलना बाहर हो जाता था। तो हम्म। बस यही था कि चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो एज सच कभी ये सोचा नहीं कि मुझ पे क्या इफेक्ट कर रही है, बट हम्म बाद में छोड़ने के बाद रियलाइज हुआ कि हर हर एस्पेक्ट में ये इश्यू क्रिएट हो ही रहा था, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, सबसे झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोल के कहीं जाना पड़ता है। तो वो बहुत हम्म। सारी चीजें थी। इवन मनी एस्पेक्ट ऑल्सो, धीरे या धीरे 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 करके उसको हम स्ट्रेस पे ले जाते थे कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे अभी स्मोक करना पड़ेगा। तो वो हम्म उसकी फिर जो थी साइकिल बढ़ती चली जाती थी। जहाँ पहले दिन में 5-6 पीते थे, वहां पे 8-10 हो गया। तो राइट राइट राइट। मॉनिटरिंग टर्म्स पे भी वो हिट करने लगा। या हम्म। ऐसा कौन सा मोमेंट था जहां पर आपको लगा कि आई हैव टू मेक इट, आई हैव दिस हैज टू चेंज नाउ? क्या मेन मोटिवेशन था आपका करने का? सर आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स। मैंने एक इवन इट वाज अ कोविड टाइम, उस समय हम्म बिल्कुल फ्री थे तब। बहुत ज्यादा हिट करता था कि यार अभी काम कर सकते हैं, इस पे हम काम कर सकते हैं। तो हम्म। आई ट्राइड सेवरल वेज की, ठीक है, जब भी मैंने निकोटिन पैचेस ट्राई किया, मैंने ओके। ट्राई किया, हम्म लेकिन वो सिर्फ एक एक इंटरनल में था मोटिवेशन बस। ठीक है, हम्म ऐसा नहीं था कि पुश नहीं मिल पा रहा था। और हम्म इवन अगर मैं उसमें भी सोचूं, निकोटिन पैचेस वगैरह भी सोचूं, तब लगता था कि यार ये तो और ज्यादा कॉस्टली है। हम्म। सिग हाँ। इससे तो बढ़िया सिगरेट ही पी लो। क्योंकि हम्म। वो टेस्ट भी दे रही है। तो और फिर सर्कल भी है आपका, चलो 4 जनों के साथ जाके खड़े होके पी लेते हैं। तो एज सच यही यही सब चीजें चलती रहती थी। तो कभी लगता था कि छोड़ देते हैं, कभी लगता था कि नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। मोटिवेशन खोजते आ रही है, पुश नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से हो नहीं पाया कभी। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। और दैट टू ऑन मेडिकेशन। एक हम्म। एक एक डॉक्टर ने मुझे एक दवाई सजेस्ट की थी, वो बहुत ओके। कॉस्टली थी। वो 14 मेडिसिन आती थी, तकरीबन 2,500 की। हम्म मैंने एक बार वो 14 मेडिसिन लिया था, डे 1 डे 2 करके, डे 14 तक था। तो मैंने पूरे 1 महीने के लिए पूरा क्विट रखा। लेकिन उसके बाद वो मेडिसिन ही बंद हो गई इंडिया में। हम्म। लेकिन दैट ऑल वाज ऑन बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन। और मैं ये राइट। चाहता था कि ये चीज अपने अंदर से होनी चाहिए, क्विटिंग। हम्म। मेडिकेशन का सपोर्ट नहीं चाहिए। और इस वजह से कभी हो नहीं पाता था। किसी और चीज के वो ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए जब आप इसे क्विट कर रहे हैं। हाँ। करेक्ट करेक्ट हाँ करेक्ट। जी। शोभित, तो मुझे इस आई वजह डोंट से नो। कभी नहीं हाँ, आई डोंट पाया। नो, यस। आपने पहले भी आप अपना एक्सपीरियंस आए हो, आपने अपना पहले भी एक्सपीरियंस शेयर किया, एक कुछ इंसिडेंट था कुछ कोविड के टाइम पर आप बता रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर इट। समवेयर यू वेंट टू गेट द सिगरेट और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा था पहले आपने शेयर किया था, आई थिंक। नॉट रियली, हाँ? डोंट रिमेम्बर इट नाउ। नॉट रिमेम्बर, नो, नॉट रिमेम्बर। पुरानी बातें। हाँ, मतलब कोविड के टाइम पे तो ये होता था कि जब स्टॉक में नहीं होता था, देन बहुत दूर दूर तक छुप छुप के जाते थे, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द अर्ज। तो सब वही राइट था। राइट। जी। या शोभी, जब आपने ज्वाइन किया था पहले कुछ दिन आपको क्या लग रहा था कि क्या होने वाला है? फर्स्ट फ्यू डेज अभी सर चल ही रहा था। मैं तो सर बिगनिंग से बताऊंगा। आई वाज लाइक लुकिंग फॉर समथिंग एंड मिरेकल हैपेंड। आई सॉ योर एडवर्टीजमेंट ऑन फेसबुक। जी। तो उससे पहले मैं जब भी, मैंने स्मोटेक करके एक कंपनी है, उसका भी जब भी ट्राई करता था, हर कोई बोलता 3 से 6 महीने, तीन से हम्म। छह महीने जब वो हम्म मैं टाइम देखता था, 3 से 6 महीने, तो वो देख के डर लग जाता था कि यार ये बहुत बड़ा टाइम है, तीन हम्म से छह महीने और उसमें हम्म भी आपको मेडिकेशन लेना है। चलो, दे आर सेइंग कि उनकी मेडिकेशन कंप्लीटली आयुर्वेदिक है, इट इज हम्म ओके। बट मुझे मेडिकेशन लेना है, वो फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं फिर एक दिमाग में रहता था, यार मैं दवाई भी खा रहा हूँ एंड देन मैं स्मोकिंग भी कर रहा हूँ, तो ये चीज ठीक नहीं है। तो क्या ये मुझे गलत इफेक्ट ना डाल दे मेरी बॉडी पे। तो वो चीज हम्म। कंटिन्यू नहीं हो पाती थी। देन आपका एडवर्टीजमेंट देखा कि 14 वीक, 2 वीक्स ओनली। 3 वीक्स, या। मुझे सिर्फ अपने 3 वीक्स देने हैं, और हम्म मेरा सब सॉर्ट हो जाएगा। और उसमें भी ऑल्टरनेट डे क्लासेस है, उसको भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है,
उसको भी मैं घर बैठ के कहीं से भी ले सकता हूँ। वाई डोंट गिव इट अ ट्राई। राइट, सबसे पहले, राइट, और इतना ज्यादा कोई कॉस्टिंग भी नहीं है, एक राइट। महीने की सिगरेट से भी हम्म। कम की कॉस्टिंग है। जी, आप जी, जी। इसको भैया ट्राई करते हैं, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा था, राइट। मतलब 12 से 15 सिगरेट अ डे। एंड हम्म। उसके बाद फादर सब साथ रहते थे, उनको पता भी चल गया था, उन्होंने भी टोकना बंद कर दिया था। हम्म। थोड़ा और मुझे लगता था कि जैसे सोसाइटी लिविंग में सब आसपास ही रहते हैं ऐसा लगता है, तो बालकनी में जाके फिर पूरी सोसाइटी जानती है कि हाँ उस फ्लोर पे एक लड़का सिगरेट पीता ओ। है। तो ये भी हाँ। सारी चीजें थी। देन वो उस सब ने पुश किया कि आपका मैंने एनरोल कर दिया था बिना सोचे। दैट मीन्स 8 to 9 thousand रुपीज आप महीने के खर्च कर रहे मोर थे देन दैट, सिगरेट्स के मोर देन ऊपर। दैट। डेली की एक सिगरेट होती थी डिब्बी, 20 वाला पैकेट, पैकेट, क्लासिक का। ओके। यस। ओके। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हम्म। दो चार कोई और ले लेता था, तो डेली का वो एक पैकेट खत्म हो जाता था। हाँ जी। शोभित, जब सो आपने ज्वाइन किया, या प्लीज गो हेड। नहीं, आप बताइए सर। शोभित, जब आपने ज्वाइन किया था तो क्यूएसएफएस की जब हम बात करते हैं, क्यूएसएफएस एक पूरा सिस्टम है। और हम लोग भी बेटर हो रहे हैं, हम लोग भी अपग्रेड कर रहे हैं। जब आपने किया था तब 2 वीक्स का था। अभी ये 3+ वीक्स यस। का है। जब आपने किया था तब 6 सेशंस थे, अभी 11 सेशंस लाइंड अप हैं। नाइस। तो क्यूएसएफएस की जब हम लोग बात करते हैं तो क्यूएसएफएस में आपको एक कोच मिलता है, आपके पास एक मेंटर रहता है। आपके पास लाइव सेशंस होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास टास्क होते हैं। आपके पास आपकी तरह की जो लोग हैं जो उस बैच में है, वो आपके साथ कनेक्टेड है। तो एक एक टीम वर्क की तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सारी चीजें थी क्यूएसएफएस के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा क्या आपको क्या आपको अच्छा लगा पूरे क्यूएसएफएस सिस्टम के अंदर? सर, सबसे अच्छी चीज थी एक कोच का होना साथ में, एक मेंटोर का होना साथ में। जैसे मैंने बोला था कि मोटिवेशन तो आ रही है बट पुश नहीं मिल रहा है, तो हम्म। एक मेंटोर के साथ, एक कोच के साथ वो पुश वाली फीलिंग आती थी। मुझे पता होता था कि मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, मुझे पता होता था कि मुझे लॉग इन करना है, मुझे पता हम्म। होता था कि मुझे इस टाइम पर फ्री होना है। मुझे राइट। मेंटर के मैसेजेस आते थे। हम्म। तो हम्म। हम्म। मैं खुद से अगर दिमाग से स्किप भी हो रहा है तो मेरे पास मैसेजेस हैं कि राइट, किसी ने राइट, मुझे पुश किया। तो अब फिर ये लगता था कि लोग मुझे, मेरी ही लाइफ स्टाइल, मेरी ही जिंदगी को ठीक करने के लिए, अगर लोग इतना, अगर मेरे कोच, मेरे मेंटर इतना हेल्प कर रहे हैं तो व्हाई नॉट मी। तो हम्म। वो एक बहुत बड़ा पुश था। फिर धीरे धीरे करके एक दो सेशन, सेशन के बाद सबकी सुनने, एक दो स्टोरी सुनने के बाद फिर थोड़ा सा सर्कल भी बड़ा होता है। फिर ये लगता है कि यार वो भी लोग हैं और वो भी कर रहे हैं और वो भी राइट। कर सकते हैं, व्हाई नॉट मी। यार हम्म। वो एक्स वाई जी सर है, और वो इस एज में है, 45+ एज में है, और कोई डॉक्टर प्रोफेशन से है, वो सोच रहे हैं, तो मतलब, तो हम तो यार अभी कुछ भी नहीं है, तो एक वो टीम से भी पुश मिलता था। राइट, राइट, राइट। अमेजिंग। और तो जब मोटिवेशन आप को या पुश मिल हम्म। जाता था। जी शोभी, सर। जब आपकी लाइफ से सिगरेट हमेशा हमेशा के लिए निकल गई, उसकी वजह से आपकी लाइफ के ऊपर इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा? सर, सबसे अच्छी बात हो गई, अब भी जो मैं फील करता हूँ सोसाइटी में एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट फील करता हूँ। मेरे हम्म। फ्रेंड्स की वाइफ, जब हम कभी भी आउटिंग पे होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो जब पूरा बॉयज गैंग चला जाता है और मैं वहीं रहता हूँ, मैं चला भी जाता हूँ समटाइम्स, मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। कोई मेरे साथ सिगरेट के, ऐसा नहीं है कि मुझे अर्ज आ रही है कुछ भी। राइट, बट आई राइट। आई मैं अपने आप को चाहता हूँ कि मैं वहीं पे रहूं, क्योंकि पहले बहुत साल मैंने ये चीज मिस की है, जब लोग उस ग्रुप को छोड़ के एक एरिया में जाके स्मोकिंग कर रहे हैं, तो पीछे क्या हो रहा होता है। अभी मैं वो एंजॉय करता हूँ मस्त। तो लोग मोटिवेट करते हैं, वाह शोबिस को देखो, शोबिस से कुछ सीखो। शोबिस, तूने सच में, तूने 2 साल से स्मोकिंग नहीं की? मैंने, सर स्मोकिंग छोड़ो, मैंने हुक्का तक भी नहीं दिया। हम्म। कुछ स्मोकिंग भी नहीं छोड़ो, किया। क्योंकि मेरे दिमाग में वो ये है कि मुझे अपने कीटाणु जगानी नहीं है। और मेरा हम्म। सर से वादा है, और और निकोटिन नहीं मेरा खुद जाना से चाहिए। वादा है, निकोटिन जाना नहीं मुझे चाहिए। बिल्कुल निकोटिन नहीं जाना चाहिए। और हम्म। ऐसा भी नहीं, मुझे कोई अर्ज नहीं होती जब मैं अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करता हूँ, अरे तू तो बीमार पड़ गया होगा, तुझे तो ये हुआ होगा। और वो हैबिट जैसे हम शेयर करते हैं कि यस, मॉर्निंग में चाहिए होती है टू गेट अप फ्रेश एंड ऑल। तो अरे भाई कुछ नहीं हुआ हम्म। यार, एक लाश को सिगरेट पी, उसको कुछ तो भी एक प्रोसीजर था जो मुझे बोला गया था, मैंने वो प्रोसीजर किया, दैट वाज इट। मुझे ये लगता ही नहीं है कि मैं कभी सिगरेट पीता था पहले। पहले राइट। मेरी गाड़ी में हमेशा हमेशा माउथ फ्रेशनर्स और च्युइंगम्स, विक्स और वो रहते थे, स्प्रे रहते थे। अभी मेरी वाइफ कहती है, क्या नाम है, कि यार वो तो पहले तुम्हारे में गाड़ी में बहुत टॉफीज होती थी, अब नहीं होती, तो अब हम स्मोकिंग नहीं करते। तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो रेस्पेक्ट, बड़ा, अरे शोभित को देखो, अरे शोभित को देखो। वो चीज हम्म। बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं राइट। फैमिली गैदरिंग में था, तो मेरे कुछ कजिन्स बहुत टाइम बाद आए हुए थे, और वो देर
लाइक आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो काफी टाइम बाद, काफी साल ओके। बाद आए थे। ओके। तो कि अरे पियो, अरे तूने छोड़ दी। वो दूसरे कजिन से बोला अरे इसने छोड़ दी। और वो तीसरे से पूछे अरे ये कैसे हो गया, कैसे कर लेते हो ये। मैंने कहा देखो हम्म। ये एक है सर, है हो जाता है, सब हो जाता है। जी जी इवन जी जी। इवन शुरुआत के डेज में भी, अर्ली डेज में भी, लाइक फर्स्ट वीक और सेकंड वीक भी, तो आई वाज विद समवन इन माय कार, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और दैट गाय वाज हम्म। ओके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, या। कुछ भी। तो वो बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। राइट और राइट। उसके बाद सर मॉनिटरिंग टर्म्स में आज मेरी एक काफी अच्छी एसआईपी चल रही है, या जो मैंने दैट्स अमेजिंग। एक डेढ़ महीने बाद ये स्टार्ट कर ली थी, बिकॉज मैं और मेरी वाइफ ने उसी समय डिसाइड किया था कि पैसा तो जा ही रहा है ना, इसको हम अलग लगा के रखते हैं। तो राइट। मेरी 2-3 महीने गुल्लक में डालना शुरू किया, उसके बाद उसको इकट्ठा करके अब समझ में आ गया कि आई कैन डू दैट ऑल्सो, तो उस पर ऐसा भी करना स्टार्ट किया। अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। व्हाट अबाउट योर डैड शोभित, वो उन्हें उन्हें कैसा लगा? वो शुरुआत से ही जब से हुआ था तो वो बहुत खुश थे। वो आपके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल रहते थे हमेशा। एक थैंक बार यू। शायद हम लोग मिले भी थे एक कॉल पर। तो अभी भी जैसे मैंने पापा को बताया, पापा आज मेरा वो वाला सेशन है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सर को बोला रिकॉर्डिंग भेजो, मुझे भी सुनना है। मैंने कहा आपने सब वैसे भी सुना ही हुआ है। जी तो बस जी। एक और चीज थी, सर एक बहुत अच्छी चीज हुई थी। तो जो हम्म। मेरे से जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे उस समय रहते थे, टेनेंट थे, ओके। एंड वो पापा के फ्रेंड थे। वो ओके। अंकल भी रिटायर्ड थे, ये लोग सुबह शाम अपना साथ में वॉक वॉक किया करते थे। तो मैं मेरे रूम की बालकनी के जस्ट ऊपर वाला अंकल का ऑफिस रूम था। तो मैं जब भी स्मोक करता था तो वहां ऊपर जाता था। तो हम्म। उसके बाद वो जब भी अंकल लोग घर पे आते थे तो पापा के सामने तो नहीं बोलते थे, बाद में बोलते थे अरे कम पिया कर, हम्म। मुझे मुझे विंडो बंद करनी पड़ जाती है दिन में 3 3 4 4 बार। तो व्हेन आई क्विट मैंने 1 हफ्ते 10 दिन बाद अंकल को बोला, अंकल अब तो जरूरत नहीं पड़ती होगी ना आपको विंडो बंद करने की। अरे क्या हुआ, मैंने कहा छोड़ दी। तो या। वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। या। अह, अमेजिंग अमेजिंग शोभित, अमेजिंग, वाओ जैसे वाओ। शोभित, बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ना, वो सुबह से एक्चुअली स्मोकिंग इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, सुबह से लेकर शाम तक वो हम्म, स्मोकिंग कर रहे हैं। हम्म, तो उन्हें लगता है कि यार मुझे इसकी जरूरत है, और मैं इसके बिना, मैं अपना जो रूटीन है, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। चाय के साथ सिगरेट चाहिए, वॉशरूम में सिगरेट चाहिए, ऐसा। तो कैन यू प्लीज शेयर कि आपके लिए वो क्या था, मतलब कि क्या आप वैसे ही इंजॉय कर पा रहे हैं सारी एक्टिविटीज को? सर आफ्टर अटेंडिंग ऑल द सेशंस मुझे एक चीज रियलाइज हो गई थी कि ये सारी कहानियां हैं जो मैंने मेरे साथ बना रखी हैं, ये हम्म। कुछ भी ट्रू नहीं है। ये ऐसा नहीं है, मतलब अभी जैसे एक चीज हम आप सेशन में शेयर करते हैं कि हमें लगता है कि अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं उसके साथ अगर हम स्मोक करते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा सीन थोड़ा हाई होगा। कुछ भी नहीं है ऐसा। ये मुझे लगता है कि मैं चाय के साथ, पहली चाय मॉर्निंग की, उसके साथ सिगरेट लूंगा, देन आई गॉट अ फ्रेश एंड ऑल, ये कुछ भी नहीं होता था सर। मेरी आदत थी, वो मेरी हैबिट थी। मैं मॉर्निंग में उठता था, पहले मैं बालकनी में घर का देखता था, मुआयना करता था कौन कौन कहाँ पर है, देन गो टू बालकनी, नीचे बैठ जाना, तौलिया डाल देना। उसके बाद मैं हम्म। स्मोक करता था, देन आई गो टू वॉशरूम। तो वो एक हम्म। हैबिट थी। उसके बाद लगता था कि कहीं निकलने से पहले, गाड़ी चलाते समय, ड्राइव करते समय खिड़की खोल के, वो एक टेंशन है साहब, वैसा रहता था। हम्म। फैक्ट्री में कुछ भी हो जाता था, अरे यार बहुत बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, ये हो रहा है, सिगरेट तो चाहिए चाहिए, लड़के भेज दिए, खत्म हो गई, जाओ लेकर आओ। तो बाद में जब वो क्विट हुई तो मुझे कहीं भी किसी भी पॉइंट में उस चीज को ऐसा नहीं लगा कि मैं मिस कर रहा हूँ। ऐसे बिल्कुल भी हम्म। मिस नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लगने लगा कि यार अब एक तरह का जो एक एडिक्शन है मेरी जिंदगी का, जो कि सबसे खतरनाक है, जिसकी हम हर जगह वार्निंग देखते हैं, हर जगह वार्निंग सुनते हैं, जो राइट। सबसे गंदा एडिक्शन है लाइफ का, वो मेरा यस। छूट गया। दुनिया हम्म। कहती थी बेटा आप अल्कोहल कंज्यूम कर लो थोड़ा बहुत, वो भी एक लिमिट तक, बट स्मोक कभी ना करना। या। तो वो चीज लाइफ में खत्म हो गई मेरे, कि एटलीस्ट किसी की वजह से, सर की वजह से। तो मैं और स्पेशल थैंक्स टू मंडोरा सर। जब भी मेरे 2 महीने 6 महीने होते थे मैं बड़े बड़े पोस्ट डालता था 3 दिन पहले से प्रिपरेशन करके, क्योंकि वो चीज सर अंदर से आती थी, राइट अंदर से राइट। आती थी हमेशा, कि यार हम्म। एक इम्पॉसिबल चीज को इतना आसानी से खत्म कर दिया। मतलब बाद में मुझे लगता था कि यार मैं कितना कितना बड़ा वहम है मेरी लाइफ का, कि मेरे को चाय के साथ सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, अगर मैंने छोड़ दी तो पता नहीं मैं क्या मिस करूंगा। अरे यार चाय का टेस्ट अच्छा आ जाता है। पहले तो कड़वा टेस्ट था। राइट। यस। तो कुछ भी नहीं, कुछ फर्क नहीं, सब और सब चीजें बहुत अच्छी लगने लगी। या। हम्म। शोभित, अमेजिंग 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 टू हियर ऑल दैट। शोभित, कोई फाइनल मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स जो आपको देख रहे हैं, उनमें से काफी लोग शायद सिगरेट छोड़ना चाहते हैं या कुछ ट्राई कर रहे हैं, क्या आप कुछ फाइनल मैसेज देना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए कुछ?
सर देखिए, ऐसे कुछ फाइनल मैसेज नहीं है, मैं बस मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने पहला जो सेशन हुआ था आपसे, हमारा जो फर्स्ट डे 1 था, मैंने बहुत लाइटली लिया था, बहुत ज्यादा लाइटली लिया। मैं आई वॉज ड्राइविंग अ कार और मैंने सोचा रिकॉर्डिंग मिली जाएगी, रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। लेकिन जब फिर मैंने उस वो डे 1 एंड हुआ, देन आई रियलाइज यार मैंने पैसा पे किया है, और दो हम्म। हफ्ते 11 सेशन की बात है, व्हाई नॉट यार, कर क्यों, वो 6 7 हम्म। सेशन सॉरी, इसको तरीके से कर लेते हैं ना यार एक बार। तो जब हम्म। मैंने सेकंड सेशन ऑन वेडनेसडे अटेंड किया, देन आई रियलाइज यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो हम्म। बस मुझे ये था कि शोभित भाई, 6 दिन या 11 दिन की बात है, इसको हम्म। अपने आप को झोंक दे। हम्म। हर कोई जो तुझसे प्रॉमिस कर रहा है वो 6 महीने 1 साल का प्रॉमिस कर रहा है, निकोटिन पैचेस तुम्हें लगाने पड़ रहे हैं, च्युइंगम वो कड़वी कड़वी खानी पड़ रही है, हम्म। दुनिया भर की चीजें हो रही है। उसके बाद मुझे लगता था कि मैं पैसा वहां खर्च करना, ऐसे तो बढ़िया स्मोकिंग भी कर लो। तो मुझे वहां रियलाइज हुआ कि यार ये 10 यार 5 6 सेशन 10 सेशन ये लाइफ बदल सकते हैं, तो इसको 100% करते हैं, 100% करते हैं। तो बस एक ही चीज दिमाग में थी, जस्ट फॉलो माई कोच, जो कह रहे हैं वो एक बार कर दो। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से 6 महीने 1 साल मांग लिया था, राइट। आपने मुझसे 2 वीक मांगे थे उस समय। जी तो जी मुझे जी। बस ये रियलाइज था कि अब मेरा मैसेज भी सभी के लिए यही है कि आपने अपना कीमती समय दे रहे हैं, आप लोग अपने आपने एक पैसा दे के एनरोल किया है, तो एक बार पूरे दिल से, पूरी जिम्मेदारियों के साथ, और अंदर से आवाज के साथ, अपने इनर मोटिवेशन के साथ, एक बार 100% इस प्रोसेस को फॉलो करें। अगर आप, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप 100% फॉलो करोगे ना, तो मन में एक मलाल नहीं रह जाएगा। बेशक रिजल्ट कुछ भी हो, बट मलाल नहीं रहे। मैंने अपना 100% दिया, तो मुझे ये था कि मैंने 100% दिया, और हियर आई एम टुडे आफ्टर 2 years 10 days की अमेजिंग। यस, मैं बिल्कुल एकदम स्मोक फ्री हूँ कंप्लीटली। शोभित शोभित शोभित, बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, अमेजिंग 2 इयर्स जर्नी। आई नो जब आपने शुरुआत करी थी तो हमारे अर्ली फेज चल रहा था क्यूएसएफएस का, दैट ये वाज द सर, अर्ली फेज फॉर द क्यूएसएफएस। अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन, एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच और ये सर। थैंक यू मेरी तरफ से नहीं है, ये हम सब की तरफ से है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इस यंग मैन की स्टोरी ने, इस यंग मैन के एक्सपीरियंस ने इंस्पायर किया है, प्लीज पुट अ मैसेज से थैंक यू शोभित इन द कमेंट्स। और अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, काफी रिसोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं क्यूएसएफएस के बारे में और समझना, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं नेक्स्ट लाइव मास्टर क्लास के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखिए और फिर अपना नेक्स्ट स्टेप लीजिए, और लेट्स मेक योर लास्ट सिगरेट ट्रूली योर लास्ट। शोभित, यू आर अमेजिंग मैन, थैंक यू सो मच, गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई यस फाइव। सर, दिस इज थैंक यू ऑल थैंक बिकॉज यू ऑफ यू, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू।